नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। इधर झारखंड के गढ़वा जिले में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक के परिजनों ने उसकी नवविवाहिता पर खाने में जहर मिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। दरअसल गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के बाहोकुदर गांव में 22 वर्षीय बुद्धनाथ सिंह की 11 मई को शादी हुई थी। बुद्धनाथ की शादी छत्तीसगढ़ के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव निवासी रघुनाथ सिंह की बेटी सुनीता से हुई थी। बताया जाता है कि सुनीता को बुद्धनाथ पहली नजर में पसंद नहीं आया। शादी के अगले ही दिन सुनीता मायके चली गई। युवक के परिजनों और ससुराल के लोगों ने इस शादी को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया। दोनों पक्षों के बीच पंचायती भी हुई। इसके बाद सुनीता को मायके से बुद्धनाथ विदाई करवा कर अपने घर ले आया। शनिवार को दोनों पति पत्नी बाजार गए। सुनीता के कहने पर बुद्धनाथ ने कीटनाशक दवा खरीदा। सुनीता ने कहा कि फसलों में लग रहे कीड़े को मारने के लिए दवा की जरूरत है। उस वक्त बुद्धनाथ को कहाँ पता था कि जो कीटनाशक वह खरीद रहा है उसी से उसकी हत्या कर दी जाएगी। युवक के परिजनों का आरोप है कि सुनीता ने रविवार को अपने पति के खाने में जहर मिला दिया। रात में वो खाना खाकर सो गया। सुबह नहीं उठने पर मां ने पुत्र को घर में मृत पाया। तब उसने इसकी जानकारी गांव वालों को दी। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मृतक की पत्नी सुनीता देवी को हिरासत में ले लिया। बुद्धनाथ की मां राजमती का कहना है कि उसके बेटे की हत्या उसकी बहू ने की है। बहू कभी भी उसके बेटे के साथ रहना नहीं चाहती थी। समाज और परिवार के दबाव से वो ससुराल आ गई थी। बाहुकुदर गांव का मामला। रंका थाना क्षेत्र के एक बाहुकुदर गांव में एक पारिवारिक विवाद के कारण पति पत्नी के बीच में काफ़ी समय से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिसके कारण पत्नी काफ़ी दुखी थी और पत्नी पति को अपने रास्ते से हटाना चाह रही थी किसी कारण से। तो इस घटना को अंजाम देने से पहले पत्नी बाजार से जो कीड़े मकोड़े मारने वाली जो दवाइयाँ आती है, कीटनाशक, उसको खरीद के लाई और पति के खाने में उसको मिला के उनको खिला दी, जिससे पति को इस चीज़ की जानकारी भी नहीं थी और उसके बाद उनकी हालत काफ़ी सीरियस हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस आधार पे मृतिका के माँ जो हैं वो थाने में एक आवेदन दी है, जिस पे हम लोगों ने एफआईआर किया है और पत्नी को अरेस्ट कर लिया है हम लोगों ने। और हम लोग अभी फर्दर अनुसंधान कर रहे हैं कि और भी किसी लोगों की संलिप्तता होगी तो उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या घटना छुपाने के बारे में भी महिलाएं शुरू में घटना का आरोप मृतक की मां पे लगाया जा रहा था, लेकिन बाद में पूछताछ करने पे और गांव के लोगों से पता करने पे बाद में घटना के बारे में पता चला और जो उनकी पत्नी है वो खुद ही स्वीकार की कि मेरे द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। कारण क्या रहा है? कारण ये पति पत्नी के बीच आपसी विवाद जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और इसको वो काफ़ी तंग आ गई थी और किसी न किसी तरह अपने पति को रास्ते से हटाना चाह रही थी। महिला को गिरफ्तारी हो गई। हाँ, महिला की गिरफ्तारी हो गई है और हम लोग फर्दर उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। ये मामला बाहुकुदर गांव थाना रंका का मामला है, जिसमें बुद्धनाथ सिंह जो 22 वर्षीय युवक थे, उनकी पत्नी ने तथाकथित जहर देकर समोसे में जहर देकर चूहे मारने की दवा देकर हत्या कर दी। नहीं, ऐसी बात तो अभी तक सामने नहीं आई है। गुदरमाना हाट बाजार से सुनीता सिंह ने चूहे मारने की जहर खरीदी थी और उन्होंने समोसे में जहर को मिलाया था और इसी से उनकी मौत हुई। हाँ, रात के डिनर में चिकन भी बना था और वो चिकन भी पूरे परिवार ने खाया है, लेकिन चिकन में जहर नहीं था। मैम, जो विवाद का कारण क्या रहा? वाइफ हस्बैंड में आपसी बन नहीं रही थी, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर। हाँ बिल्कुल। समोसा पहले लोग खा चुके थे। पहले इवनिंग स्नैक्स में समोसा खाए थे और जहर समोसे में था। अभी तक की जांच में यही बात प्रकाश में आई है कि जब गुदरमाना हाट बाजार में पत्नी ने चूहे मारने की दवा और पक्षी मारने की दवा बिक्री करते हुए देखा तो
उन्हें उसी वक्त ये प्लान आया कि जहर को मिलाकर खिलाया जा सकता है। बात अभी तक जांच में आ रही है। उसमें मृतक को संदेह हुआ था क्योंकि समोसा टूटा हुआ था, तो उन्हें संदेह हुआ था। तो इसमें पत्नी ने बताया था कि हाट बाजार से आते वक्त थाले में समोसा संभवतः टूट गया है। वहीं रांची में विश्व प्रसिद्ध मां रजरप्पा के मंदिर की सीढ़ियां तक भैरवी नदी का पानी पहुंच गया है। दरअसल बीते 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद भैरवी और दामोदर नदियां उफान पर है। रामगढ़ के छतरपुर स्थित माता रजरप्पा के मंदिर में मंदिर की सीढ़ियां तक पानी पहुंच गया। आसपास के दुकानें जलमग्न हो गई। मौसम विभाग ने पहले से इसकी चेतावनी दे दी थी, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन दर्शनार्थियों और आसपास के दुकानदार हालात से काफी परेशान हैं। इधर झारखंड में मानसून के प्रवेश करते ही लगातार झमाझम बारिश देखी जा रही है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने मानसून आने का संकेत विगत मंगलवार को ही दे दिया था। वहीं 18 जून को राजधानी रांची में लगातार झमाझम बारिश होने के कारण इसके असर सड़कों पर भी देखने को मिला। रांची के कई इलाकों में मानसून की पहली बारिश से ही जल जमाव देखने को मिला, साथ ही सड़कों के यातायात पर भी असर दिखा। वहीं 19 जून को रांची में अत्यधिक भारी बारिश के अनुमान के परिप्रेक्ष्य में रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी कोटि के सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित एवं सभी निजी विद्यालयों में वर्ग केजी से वर्ग 12 तक के विद्यालयों को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय से रांची से नोटिफिकेशन के माध्यम से आदेश भी जारी कर दिया गया। राजधानी रांची में 19 जून को सुबह से ही तेज मूसलाधार बारिश देखी जा रही है, जिसका खासा असर आम जीवन पर भी दिखाई पड़ रहा है। सड़क पर आम जनों की आवाजाही नहीं के बराबर देखी जा रही। वहीं अधिकांश दुकान भी बंद देखे गए। वहीं शहर के अधिकांश इलाके में जल जमाव वृहद पैमाने पर देखा जा रहा है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के जारी बुलेटिन के अनुसार 20 जून को भी भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। पानी नहीं पड़ रहा, उधर मत पड़ा। मछलियाँ दिख रहा देखती है गजब उड़ा। एक बीता का है तो मत देख पीछे नहीं, एक बीता से ज्यादा है, यहाँ से लग रहा है एक बीता, वहाँ ज्यादा। बारिश की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में जो मानसून है वो काफ़ी सक्रिय देखने को मिला है और काफ़ी जगहों पे भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ कुछ जगहों पे भारी बारिश भी देखने को मिला है। जो सबसे अधिक बारिश है 155 मिलीमीटर अड़की कोटी में देखने को मिला है। साथ में पूरब के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि सरायकेला, खरसावां, रांची, धनबाद, जामताड़ा, सरायकेला, 3 जगहों पे भारी से बहुत भारी बारिश भी देखने को हम लोगों को मिला है। साथ में कई जगहों पे भारी बारिश भी देखने को मिला है। और जो सिस्टम की स्थिति की बात करें तो जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है वो गंगे पश्चिम बंगाल और उससे सटे हुए झारखंड के पास में स्थित है और धीरे धीरे वो उत्तर पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों में वो झारखंड को क्रॉस करेगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, क्रॉस झारखंड वो क्रॉस करेगा। और बात करें उसके सिस्टम के प्रभाव में तो आज 18 तारीख में महिला डायन उत्पीड़न मामले में सामाजिक कार्य करने को लेकर पद्मश्री से नवाजी गई सरायकेला की छुट्टी महतो की जीवनी पर बायोपिक फिल्म बनने जा रही है। फिल्म तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज होगी, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है।
वहीं छुटनी महतो की जीवनी पर आधारित बायोपिक फिल्म में छुटनी महतो का लीड रोल तेलुगु फिल्म की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री करेगी। औदुंबरा एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म निर्माण जल्द शुरू होगा। फिल्म की शूटिंग झारखंड में भी होगी। झारखंड सरकार से सहयोग मिलने की उम्मीद है। छुटनी महतो की लीड रोल निभाने वाली तेलुगु अभिनेत्री का भी जल्द चयन किया जाएगा। फिल्म निर्माण से जुड़ी तेलुगु अभिनेत्री प्रियदर्शनी कृष्णा छुटनी महतो की जीवनी को करीब से जानने उनके साथ समय बिता रही है। इसी कड़ी में वे सरायकेला पहुंची, जहां फिल्म से जुड़े लोगों ने पद्मश्री छुटनी महतो का अभिनंदन किया। इस मौके पर तेलुगु अभिनेत्री प्रदर्शनी कृष्ण ने कहा कि छुटनी महतो की जीवन संघर्ष को पूरे देश को जानना चाहिए, इसलिए इन्होंने उनकी जीवनी पर फिल्म बनाने का सोचा। इन्होंने बताया कि फिल्म का स्क्रिप्ट तैयार है, जल्दी कास्टिंग के साथ शूटिंग भी शुरू की जाएगी। इन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग झारखंड के अलावा हैदराबाद में भी होगी, क्योंकि फिल्म तेलुगु भाषा पर मुख्य रूप से आधारित होगी। इसका हिंदी डब वर्जन भी रिलीज होगी। पद्मश्री छुटनी महतो की जीवनी पर आधारित फिल्म को देखने खुद छुटनी महतो भी लालायित है। छुटनी ने कहा कि अब तक हीरो हीरोइन के फिल्म को देखने लोग सिनेमा घर जाया करते थे, लेकिन उनके जीवन पर बने फिल्म को पूरी दुनिया देखेगी। यह गर्व की बात है। इस मौके पर फिल्म निर्माण से जुड़े शील प्रसाद, मधुकर सिंह, समाजसेवी पूर्वी घोष व अन्य लोग सम्मान समारोह में मौजूद रहे। में जो हमारा कहानी बन रहा है वो हमारा लिए कि सभी के लिए अच्छा है, और उसमें मैं खुश हूँ। हम कहाँ थे और हमारा ऊपर अभी क्या होने जा रहा है, और दुनिया देखेगा जे हम क्या किए थे, अब हम हमारा ऊपर क्या होने जा रहा है, दुनिया सब दिखेगा तो वही लोग खुश रहेगा। क्या कहेंगे? धन्यवाद कर रहे हैं सभी प्रेस वाला को, हम दुआ दे रहे हैं। आप ही लोगों का वजह से कहाँ हम चल गए और कहाँ से कहाँ मेरे को अभी आ गया है। आप हाँ, हम गांव से जब निकले, हमारा अपना ये से निकले मजबूरी तकलीफ से, तो अब फिल्म बनने जा रहा तो खुश का बात है। मतलब हमारा नाम से फिल्म बनेगा, ये हमको पद्मश्री मिलेगा। हम तो रोते हम थे, लेकिन जब हमको मिला तब ना हमको हौसला आ गया, चलो हम कहाँ थे, हमको क्या मिला और मिल रहा, और हम जो काम कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं। नमस्ते, मैं प्रियदर्शनी कृष्णा हूँ। मैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से हूँ। मैं बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ काम करके अभी मैं ये डेब्यू फिल्म कर रही हूँ, जो छुटनी महतो जी का, पद्मश्री छुटनी महतो जी पर आधारित बायोपिक कर रही हूँ। अभी शुरुआत है आज, अब बहुत आगे जाना है। स्क्रिप्ट तो रेडी है, अब शूटिंग आगे जाकर शुरू हो जाएगा। तब तक हम सब कुछ रेडी करके फिर एक साथ आपको जुड़ के फिर सब कुछ ठीक तरह से बताएंगे, क्या है, कौन है, लीड में कौन है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आप हमको ऐसे तरह से सपोर्ट कीजिए। छुटनी महतो जी का पूरा देश को जानना चाहिए। वो जो कितना बड़ा कदम उठाकर कितने लोगों का ज़िंदगी को, महिलाओं का ज़िंदगी में बदलाव लाया, वो सब एक महिला होने के नाते मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसीलिए मैं ये स्क्रिप्ट पर काम किया। मैं ये स्क्रिप्ट को सिनेमा रूप में से देश को दिखाना चाहती हूँ। मैं आप सबका सपोर्ट चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। वहीं सरायकेला जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बीते 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों पर जल जमाव है तो वहीं बरसात का पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर रहा है। लगातार बारिश होने से सरायकेला मुख्यालय को जोड़ने वाले कोलाबीरा रेलवे टनल पूरी तरह से पानी से लबालब भर गया, जिससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार बारिश होने से कोलाबीरा मुख्य मार्ग पर एक पेड़ भी टूटकर गिर पड़ा, जिससे आवागमन बाधित हुआ। इधर कोलाबीरा रेलवे टनल पर लगातार बारिश होने से जल जमाव की स्थिति पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जिला परिषद शंभू मंडल ने कहा कि रेलवे की अनदेखी के चलते अक्सर यहाँ जल जमाव और जाम की स्थिति रहती है। यह समस्या बीते कई वर्षों से, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसका खामियाजा सरायकेला और सरायकेला से टाटा जाने वाले लोगों को उठाना पड़ता है। वहीं लगातार बारिश होने के चलते सरायकेला व्यवहार न्यायालय
में भी पूरी तरह पानी लबालब भर चुका है। सरायकेला सिविल कोर्ट परिसर तालाब में तब्दील हुआ है, जिससे कोर्ट आने जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है। अधिकांश अधिवक्ता जल जमाव होने के चलते कोर्ट तक नहीं पहुंच सके, जिससे कोर्ट का कामकाज प्रभावित हुआ है। पुलिया गले का जंजाल बन के रह गया है। जब भी बारिश आती है तो ये पुलिया 2-3 फीट पानी ऊपर में बहती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। वाहन चालकों का भी काफ़ी परेशान हो जाती है। इस बारिश में 5 बजे से 2 बस अंदर में फंसी हुई थी, जिसके कारण लोगों में काफ़ी परेशानी हुआ। अभी 8:30 बजे कुछ क्लियर हुआ, अभी भी पुल फंसा हुआ है। और जो हमारे पीछे बस दिख रही है वो फंसे हुए थे, अभी वो बस को निकाला गया हाइड्रा के द्वारा। तो यहाँ जो है काफ़ी नीचे बनाने के कारण पुलिया जो बारिश का दिनों में काफ़ी परेशानी हो जाती है। इनका ठीक पीछे कुछ दूरी पर कुछ छोटा सा चलित पुल बनाया गया है, जिसके कारण पानी नहीं जा सकती है, जिसके कारण पानी थम जाती है। प्रशासन भी मुश्किल में पड़ जाता है कि यहाँ का पानी कैसे निकालेंगे। ये पुलिया या तो 2 फुट ऊँची होनी चाहिए थी, या तो पहले वाला पुल को भी खुला रखना चाहिए, ताकि राहगीरों के लिए, जैसे वर्कर हो, स्टूडेंट हो और जो भी राहगीर है उनको लिए सहूलियत होता। वहीं अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।